वाले हैं नीट पीजी 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ पीएसएम टोटल 12 एमसीक्यू वर देन। सो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसके नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो है वो लिंक मिलेगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ एंड पीपीटीज। सो हम आज बात करने वाले हैं 12 एमसीक्यूज। तो पहला जो क्वेश्चन था इट इज रिलेटेड टू, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रही है हमें वायल दिख रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड टू द ओपन वायल पॉलिसी कॉन्सेप्ट। सो एएनएम है वैक्सीनेशन कर रही है, कोई एक कैंप है जहां पर उनको 2 ओपन वायल मिली है, वन इज ऑफ पेंटावेलेंट एंड दूसरी जो है दैट इज ऑफ एमआर। तो अभी आगे वो क्या करेगी, आगे उनको कौन सी वायल जो है वो रखनी है और कौन सी जो वायल है वो डिस्कार्ड करनी है, तो क्या कर सकती है वो। तो ओपन वायल पॉलिसी अगर आपको पता है तो पेंटावेलेंट जो है वो यूज कर सकती है एंड डिस्कार्ड द एमआर वैक्सीन। अभी पहले देख लेते हैं कि ओपन वायल जो पॉलिसी है वो क्यों है। इट to reuse the multi-dose vials up to 28 days and reduce the vaccine wastage। इसके लिए है ओपन वायल पॉलिसी। अभी एप्लीकेबल कौन सी जो वैक्सीन है वो एप्लीकेबल है वहां पर, तो पहले तो डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी है, देन पेंटावेलेंट है, देन रोटा है जो नई वाली जो है वो रोटा, एंड देन जापानीज एन्सेफेलाइटिस इनएक्टिवेटेड। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, ओपीवी, रोटा, एनजेई, ये सब में एप्लीकेबल होती है ओपन वायल पॉलिसी। एंड किस में नहीं एप्लीकेबल होती है, तो बीसीजी एंड मिजल्स उसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो है पेंटावेलेंट यूज कर सकते हैं, डिस्कार्ड द एमआर वैक्सीन। ये जो था वो उसका आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल रहा है, तो कंट्रोल से बात करेंगे कि कम्युनिटी चिल्ड्रन हैव एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। बहुत सारे चिल्ड्रन को एक कम्युनिटी से एएलएल आ रहा है। देन कि सब लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर कुछ तो साइटोटॉक्सिक मटेरियल जो है वहां पर इसकी वजह से सबको एएलएल आ रहा है। तो उन लोगों को फाइंड करना है कि एसोसिएशन है कोई ये केमिकल एंड एएलएल का, इसके लिए वो कर रहे हैं केस कंट्रोल स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी जो कर रहे हैं उसमें एज ए कंट्रोल वो क्या यूज करेंगे, तो एज ए कंट्रोल वहां जो ऑप्शन थे वहां से जो चिल्ड्रन कमिंग टू द ओपीडी हु डोंट हैव द डिसीज, पहले तो जो डिसीज जिस लोगों में डिसीज नहीं है एंड दोज नॉट एक्सपोज्ड टू दिस काइंड ऑफ मटेरियल। सो द ओपीडी में जो आ रहे हैं बच्चे वो जो है उसमें जिसके पास डिसीज नहीं है वो एज अ कंट्रोल ले रहे हैं, बराबर है। सो केस कंट्रोल स्टडी है दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। इफेक्ट टू कोज, मतलब पीछे जाते हैं, पहले इफेक्ट पता होता है कि एएलएल है, कोज की तरफ जा रहे हैं कि कोज ये साइटोटॉक्सिक मटेरियल है कि नहीं। लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज नो नीडेड टू फॉलो अप। देन यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं odds रेशियो। इट विल मेजर द स्ट्रेंथ एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम। तो ये था हमारा केस कंट्रोल स्टडी। पीएसएम में कहीं से भी एक क्वेश्चन कोहर्ट का आएगा या केस कंट्रोल स्टडी का, या कोई ना कोई एक एमसीक्यू तो नीट पीजी में आएगा ही आएगा। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोगो, ये किसका है ये आप बता सकते हैं, ये जो लोगो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो विच एजेंसी विल प्रोवाइड द सीड एंड मैन्योर इन अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन स्कूल। कौन सी जो है एजेंसी आप पीछे देख रहे हैं जहां पर एक मदर एंड चाइल्ड दिख रहे हैं, तो दैट इज द एजेंसी इज यूनिसेफ जो है इट विल प्रोवाइड द सीड एंड मैनवर इन अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन द स्कूल। सो यूनिसेफ जो है वो जो है गोबी एफएफएफ जो स्ट्रेटेजी जो है वो यूज कर रहा है। जी मीन्स ग्रोथ मॉनिटरिंग, देन ओ मीन्स ओआरएस सप्लीमेंटल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू द डायरियल चिल्ड्रन, देन बी मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग करना है, देन आई मीन्स जो है इम्यूनाइजेशन करना है, देन एफ पहला है फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ स्पेसिंग, देन दूसरा जो है एफ दैट इज फूड सप्लीमेंटेशन, एंड तीसरा जो एफ है दैट इज फीमेल लिटरेसी प्रमोशन। तो ये सारे जो है इट इज अंडर द यूनिसेफ के अंदर ये गोबी एफएफएफ स्ट्रेटेजी आ रही है, और पीछे वाला जो लोगो है दैट इज आल्सो ऑफ यूनिसेफ। तो इट विल प्रोवाइड सीड एंड मैनर इन अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने वाला है, क्या है कि
एमपी मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश के इलाके की कोई अर्बन एरिया है जहां पर प्राइमरी ग्रेविड मोटिवेटेड बाय आशा फॉर द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, कि यहाँ पर आके करवा लो। तो भी आशा भी जाके लोगों को बोल रही है कि यहाँ पर आगे डिलीवरी करवा रहे हो, तो आशा का क्या फायदा है। एंड जो महिला है जो अभी डिलीवर करेगी बेबी, उसका भी क्या फायदा है। तो कितने रुपये किसको मिलेंगे वो आपको पता है क्या। तो इन द अर्बन एरिया में जननी सुरक्षा योजना जो है उसके तहत 1000 रुपीज मदर को मिलते हैं जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करवा रही है, एंड 400 रुपीज मिलते हैं आशा वर्कर को। तो ये था हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिख रही है BMW। वैसे BMW से जब मोस्ट टाइम भी टॉपिक जो है नीट पीजी का, वो क्या आपको याद आ रहा है कि कौन सा है, एंड दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट की कोई ना कोई कहाँ से भी पूछेंगे ही कि ये कौन से कलर में डिस्कार्ड करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। तो ब्रोकन वैक्सीन वायल जो है, ब्रोकन वैक्सीन वायल है, तो वो कहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। वैक्सीन वायल किसकी होगी, कांच की होगी। तो जो है हमें करनी है पंचर प्रूफ ब्लू बिन में करनी है हमें वैक्सीन वायल डिस्पोज। तो ये है हमारा BMW फॉर अस बायोमेडिकल वेस्ट। देन यहाँ पर हमने कर दिए है आधे पड़ा ऊपर आ गए हैं, वहां पर हमारा मीम टाइम की मी इग्नोरिंग कम्युनिटी मेडिसिन ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग द थर्ड ईयर कम्युनिटी मेडिसिन, हेलो पीटर करके आ गई है हमारे पास। सो सब ने ऐसा ही किया है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में बहुत ध्यान नहीं दिया, और थर्ड ईयर में एज ए सब्जेक्ट आते ही सब ऐसे उसके मतलब कॉन्शियस हो गए कि यस PSM आया। तो हमारे नीट पीजी में बहुत सारे MCQ भी होते हैं, इसमें तो स्कोरिंग तो ही सब्जेक्ट। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो है हमारा हॉस्पिटल देख सकते हैं। तो हॉस्पिटल जो है, तो बेस्ट क्राइटेरिया कौन सा है टू स्टार्ट अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो क्या होना चाहिए, बेस्ट क्राइटेरिया क्या है। तो दैट इज शुड हैव 100 बेड फैसिलिटी इन मेट्रो सिटीज। अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है UCHC जो है, वो अगर किसी को करना है तो 100 बेड फैसिलिटीज होनी चाहिए इन द मेट्रो सिटीज। ये दिख रहे हैं आप, लिप्टन ग्रीन टी आदत डाल लो, रोज थोड़ी एक्सरसाइज, उसके साथ लिप्टन ग्रीन टी जिससे वेट लॉस होता है। ये मैंने बता दिया आपको, स्कैम जो है वो चिल्ला कर बता दिया है। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि कोहॉर्ट स्टडी की है किसी ने, ड्रिंकर्स जो है, जो ग्रीन टी के ड्रिंकर्स, अल्कोहल के नहीं है, ग्रीन टी के ड्रिंकर्स एंड डायबिटीज एंड ग्रीन टी जो पीते हैं लोग एंड नहीं पीते हैं, उसमें हमने रिस्क रेशियो पाया है 0.84। तो इसका मीनिंग क्या है कि रिस्क रेशियो 0.84 है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दैट इज कि ग्रीन टी जो है इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज। अभी रिस्क रेशियो जो है, अगर रिलेटिव रिस्क रेशियो जो हम कैश कंट्रोल स्टडी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करें तो रिस्क रेशियो अगर लेस देन है जो यहाँ पर था, दैट मीन्स कि इनवर्स एसोसिएशन है कि ग्रीन टी पिएंगे डायबिटीज कम होगा, बराबर। तो इनवर्स एसोसिएशन मीन्स प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, इज इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन है, एंड ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स पॉजिटिव एसोसिएशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा माइक्रो का कल्चर रिलेटेड है कि मेल पेशेंट है, टीबी कंप्लीटेड ट्रीटमेंट, उसने मेल पेशेंट है जिसको टीबी हुआ था, उसने सारी जो अपनी ट्रीटमेंट की वो कंप्लीट कर दी थी। देन क्या हुआ कि इसके स्पूटम एग्जामिनेशन किए आफ्टर द इंसेटिव एंड कंटिन्यूअस फेज, जो दोनों आए हैं नेगेटिव। कंटिन्यूअस एंड इंटेंसिव फेज के जो स्पूटम एग्जामिनेशन था वो सारे आए हैं नेगेटिव। तो स्टेटस जो है पेशेंट का क्या बोला जाएगा कि पेशेंट जिसको टीबी था अभी सारा स्पूटम नेगेटिव आ रहा है, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे कि क्या है, बताओ। तो बोलेंगे कि पेशेंट इज क्योर्ड बोलेंगे, तो वर्ड इज क्योर्ड। अभी ट्रीटमेंट कंप्लीटेड किसको बोलेंगे कि जिसने सारी टीबी जो सारा रेजिमेंट होता है अपना इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूअस फेज का वो कंप्लीट तो करा है, पर उसका स्पूटम एंड कल्चर जो है वो हमें नहीं पता कि उसका क्या है स्टेटस, तो उसको बोलेंगे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। देन ट्रीटमेंट फेल्ड जो है जिसको स्पूटम एंड कल्चर पॉजिटिव है आफ्टर द कंप्लीटिंग 5 मंथ से ऊपर की अगर किसी ने ट्रीटमेंट ली है,
5 महीने की ज्यादा अगर ट्रीटमेंट ली है उसके बाद भी अगर किसी का स्पूटम एंड कल्चर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स जो हमने ट्रीटमेंट दी है दैट इज फेल्ड, ट्रीटमेंट फेल्ड उनको बोलेंगे। देन लॉस टू फॉलोअप, जो बहुत सारे पेशेंट में होता है कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट या तो स्टार्ट नहीं की है और की है तो इंटरप्टेड फॉर द 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 2 महीने लगातार अगर किसी ने दवाई नहीं ली है, दैट इज कॉल्ड एज लॉस टू फॉलोअप। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर था दैट इज क्योर्ड, पेशेंट को बोला जाएगा क्योर। यहाँ पर स्टेप्स सीढ़ियां चढ़ रहा है हमारा बंदा, तो विच ऑप्शन दिए गए थे इनमें से स्टेप अप्रोच में WHO के जो स्टेप अप्रोच है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है ये पूछा था। अभी ऑप्शंस के बारे एक बार नजर कर लेते हैं कि थेराप्यूटिक असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड था बिहेवियरल असेसमेंट। तो ये कौन से स्टेप जो है दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टेप अप्रोच। तो द आंसर इज कि स्टेप अप्रोच जो WHO द्वारा है वो असेस करता है। पहले तो ये स्टेप अप्रोच क्या असेस करता है, तो इट विल असेस द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं वो असेस करता है। देन उसमें क्या होता है, पहले तो बिहेवियरल करता है कि टोबैको यूज है कि नहीं, अल्कोहल यूज है कि नहीं, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे असेस करता है। देन फिजिकल मेजरमेंट की बीपी कितना है, हाइट, वेट, वेस्ट, ये सारे कितनी है। एंड द नेक्स्ट इज बायोकेमिकल मेजरमेंट, बीपी, ब्लड लिपिड्स, यूरिनरी सोडियम, क्रिएटिनिन, ये सब कैसा है ये मेजर करता है। देन साइकोलॉजिकल, दिमाग भी असेस करता है पर क्या असेस नहीं करता, एंड दैट इज द थेराप्यूटिक असेसमेंट, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि थेराप्यूटिक असेसमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेप अप्रोच ऑफ WHO। देन यहाँ पर हमारा दिख रहा है अच्छा सा स्कूबी, नन्हा सा स्कूबी, जो है कि डॉग्स जो है सारे इट इज मोस्ट कॉमन स्प्रेड करते हैं रेबिस को। अभी व्हाट इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉजिकल वे टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द रेबिस, क्या है सबसे, कई डॉग लवर को ये जो है स्टेप जो पसंद नहीं भी आएगा कि क्या है कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉजिकल वे टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द रेबिस। तो द आंसर इज टू रिड्यूस स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन एंड वैक्सीनेट दैट डॉग्स। सो ये है जो कॉस्ट इफेक्टिव एंड द लॉजिकल वे है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ। अभी रेबीज जो है उसकी सबको पता है कि केस फेटालिटी जो है है तो 100% है कि पेशेंट जो है अगर इसको रेबीज हो गया है तो 100% जो चांसेस है दैट इज कि पेशेंट विल डाई। सो ये ऐसे जो है खतरनाक ये जो बीमारी है रेबीज, सिर्फ ये रिड्यूस द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन एंड द वैक्सीनेट डॉग की वजह से ये अगर हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं तो यही कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉजिकल वे है। देन सबको पता है कि जॉन स्नो जो हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स का हीरो था दैट इज, पर उनके नाम से ही द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी है जो हमारे PSM के, उनका नाम भी जॉन स्नो है। देन यहाँ पर दिख रहे हैं आपके कहीं पर ऐसे सिज्मिक एरिया है, यहाँ पर कोई तिराड़ पड़ रही है, कोई तो भूकंप आया है यहाँ पर। तो यू आर एट PHC, आप कोई PHC पे है जो हाई सिज्मिक जोन वाला है, तो आप क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो विच पार्ट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इमरजेंसी, प्रिपेयर्डनेस ऑफ इमरजेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए आप कौन से जो ऑप्शन में बताएंगे हैं वो करेंगे। तो पहला तो मेकिंग श्योर दैट ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, मेक श्योर करना है। देन नेक्स्ट कि इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को भी अवेयर कराना है कि देखो लाउड स्पीकर एंड कैंपेन करके कि देखो ये हाई सिस्मिक एरिया है। देन नेक्स्ट कंडक्ट द सिमुलेशन फॉर डिजास्टर एंड असेस द रिस्पॉन्स भी देखना है एक बार सिमुलेशन करके। क्या नहीं करना है, तो ये जो चमचागिरी जो है, चमचागिरी नहीं करनी है। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर ऑफिशियल्स, ये नहीं करनी है प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इमरजेंसी में, चमचागिरी नहीं करनी है, बाकी सारे जो ऑप्शन है ये करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ही क्वेश्चन थे, 12वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये कौन सा फ्लैग है बता सकते हैं कमेंट में। इकिगाई जहाँ का फेमस एंड मोस्ट ऑफ द कार्टून जहाँ से है दैट इज जापान है। जापान एवरेज लाइफ ईयर्स उनकी तो हाई है, अगर आपने इकिगाई बुक पढ़ी है तो आपको पता ही रहेगा। देन एवरेज लाइफ ईयर है उनकी 87 ईयर्स। देन ड्यू टू रिसेंट एडवांसेस, अभी हेल्थ केयर आपको पता है कि क्या क्या एडवांसमेंट आ रहा है, तो अभी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी 15 साल बढ़ रही है। तो हेल्थ केयर यूटिलिटी वैल्यू है उनकी 0.8। तो कौन सा इंडेक्स जो है, ये सारी अगर किसी ने दे है तो हम कौन सा इंडेक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर पा सकते हैं। द ऑप्शन देख लेते हैं, क्वाली, हेल, डिफेल, डेली।
देखो फिर से मैंने बोला था डेली इक्वाली ये कहाँ से भी तो आ जाएगा, तो कौन सा हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या बता सकते हैं आप? क्वाली, क्वालिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स। अभी इट इज कैलकुलेटेड बाय द यूटिलिटी वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन में दी थी हमको। इट इज इंडिकेटर ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। अभी जो हमने इंटरवेंशन जो किया है इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं वो क्वाली से पता चलेगा। डिसेबिलिटी इंडिकेटर है नंबर ऑफ द इयर्स दैट कैन बी एडेड टू द लाइफ ड्यू टू मेडिकल इंटरवेंशन, वो हमें पता चल सकता है क्वाली से। अभी क्वाली में 1 मीन्स परफेक्ट हेल्थ एंड 0 मीन्स डेथ। क्वाली क्वालिटी, 0 डेथ, 1 मीन्स परफेक्ट हेल्थ। नेक्स्ट ऑप्शन था हेल्थ, हेल्थ सजेस्टेड लाइफ ईयर्स। तो ये हेल्थ, अभी हेल्थ ऐसे सोच लो कि कोई भी नया जो जिसका न्यूबॉर्न है वो भी जैसे पृथ्वी पर आया हेल्थ में आ गया, ऐसे सोच लो। तो अभी कोई न्यूबॉर्न जो है वो अभी ये पृथ्वी पर अर्थ पर जो ये अभी इलनेस एंड मोर्टेलिटी है ये सेम रहेगी, तो वो कितना जी पाएगा, हेल्थ सजेस्टेड लाइफ ईयर्स वो कितने होंगे, दैट इज हेल्थ। देन डेली, डेली तो हमने अगले पहले तो हम डिस्कस किया है कि क्या है, इट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इंडिकेटर्स ऑफ द बर्डन ऑफ द डिसीज इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ द इयर्स लॉस्ट ड्यू टू द इल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, इट इज इयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट एंड प्लस years of years lost due to disability, ये है। वहां पर 0 मीन्स परफेक्ट हेल्थ है एंड 1 मीन्स डेथ। क्वाली में क्या है, क्वालिटी याद रखनी है, क्वालिटी 0 मीन्स डेथ, 1 मीन्स परफेक्ट हेल्थ, और डेली में 1 मीन्स डेथ है एंड 0 मीन्स परफेक्ट हेल्थ है। देन DFLE, DFLE क्या है, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बिना के जितने साल है वो है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बराबर। तो क्वाली एंड डेली जो है दो लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये दो देख लो, क्वाली एंड डेली एंड क्वाली। तो अभी हम डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे गिनेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस द ड्यूरेशन ऑफ द डिसेबिलिटी। देन अभी हमने 12 MCQ हमारे जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। फिर से एक बार बता रहा है कि किसी को अगर PPT एंड PDF चाहिए तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है वो भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी आप जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर सकते हो। डॉक्टर पैथलिंग जो है वो है हमारा इंस्टा ID Dr_Pathling। तो दिस इज द बॉब द बिल्डर साइनिंग ऑफ।